और इस वक्त इंडी अलायंस की बैठक चल रही है। इंडिया अलायंस की बैठक में 32 नेता शामिल हैं। वहीं थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति भवन में मोदी कैबिनेट का फेयरवेल डिनर जो है वो शुरू होगा। मोदी के मंत्रियों का काफिला राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रहा है। ये एक औपचारिकता होती है। 17वीं लोकसभा भंग हुई, उसके बाद राष्ट्रपति की तरफ से एक शुक्रिया कहने का तरीका होता है फेयरवेल डिनर, जो अब से कुछ ही देर में वहां पर शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, उनकी काफिला जो है कारों का वो पहुंचना शुरू हो गया है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पहुंचेंगे इस औपचारिक फेयरवेल डिनर के लिए। लेकिन इस बीच विजयलक्ष्मी जुड़ गई हैं, क्योंकि एनडीए ने तो अपना नेता पीएम मोदी को चुन लिया है, हस्ताक्षर समर्थन के सौंप भी दिए हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन भी अंदर बैठक में सलाह मशवरा कर रहा है, कोशिश कर रहा है। क्या खबरें निकल कर आ रही हैं? विजयलक्ष्मी सरकार बनाने का दावा पेश करने की इच्छा रखता है। देखिए, लगभग 6 बजे से ये मीटिंग शुरू है और लगभग पौने घंटे का टाइम जो है वो जा चुका है इस मीटिंग में। और अभी तक जो है मंथन जो है पौने 2 घंटे का समय हो गया है, जब नेता बैठ कर के अंदर मंथन जो है इस पूरे मसले पर करें कि क्या सरकार बनाए, क्योंकि अंक गणित बहुत ज़्यादा समर्थन यहाँ पर नहीं कर रहा है। जितने नंबर्स एनडीए के पास हैं, अगर इंडिया अलायंस अपना सरकार बनाना चाहे तो बहुत ज़्यादा जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी और काम सिर्फ नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को ही इधर लाने से नहीं चलेगा, और भी कुछ लोगों को इधर लाना पड़ेगा, तभी 272 के जादुई आंकड़े को इंडिया अलायंस पार कर पाएगा। बहरहाल अब आज तेजस्वी और नीतीश कुमार एक ही फ्लाइट में बैठकर आए हैं। क्या वहां पर कोई बातचीत हुई? अब चंद्रबाबू नायडू तो साफ तौर पर दिखे भी वहां एनडीए की मीटिंग में, उन्होंने तो साफ, और नीतीश कुमार भी। तो ऐसे में जब एनडीए के तमाम घटक दल कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए इंटैक्ट है, ऐसे में कहां से कोशिश की जा सके, ये सवाल का जवाब जब ये मीटिंग खत्म होगी तो ये इंडिया अलायंस के नेता। लेकिन विजयलक्ष्मी, बाकी और तमाम लगातार इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि नए दोस्तों को, कुछ पुराने साथियों को जोड़ने के लिए भी ओपन है और ऑफर करने के लिए। देखिए, एनडीए के पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया के पास तो प्रधानमंत्री पद से लेकर कैबिनेट भी पूरी खुली पड़ी है। महत्वाकांक्षाएं सबकी होती हैं। बिल्कुल। देखिए, लेकिन अगर पिनाज, अगर आप देखें जो आज 33 नेताओं की बैठक, 33 नेताओं की लिस्ट आई है जो इस बैठक को अटेंड कर रहे हैं। इन 33 में से 4 कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, यानी 29 और राजनीतिक दल हैं। तो क्या ये जो 29 राजनीतिक दल हैं जो प्री पोल इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं, क्या उनकी महत्वाकांक्षाएं नहीं होंगी अगर सरकार बनाने को इंडिया अलायंस जाता है? तो अंक गणित जो है वो अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा, लेकिन एक ओपन फॉर स्पेक्यूलेशन इसको रखा। कल कांग्रेस के नेताओं ने जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनसे सवाल पूछा गया, तो ओपन एंडेड, ओपन फॉर स्पेक्यूलेशन उन्होंने इस सवाल को रखा। वरना साफ तौर पर कह सकते थे कि हम विपक्ष में बैठेंगे, हमें 272 का आंकड़ा जनता ने नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कोएलिशन में हैं और कोएलिशन के तमाम पार्टनर्स से बैठ करके बातचीत करेंगे। अब देखिए, ऑफ रिकॉर्ड बातें जरूर हुई होंगी, इनफॉर्मली बहुत बातें हुई होंगी। चंद्रबाबू नायडू शरद पवार के दोस्त हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में चाचा भतीजे का रिश्ता है। राजनीतिक तल्खियां भी हालांकि बीच में आई, बात तो उनकी भी हुई होगी फ्लाइट में, लेकिन क्या इस सब के बीच में। चलिए विजयलक्ष्मी, इंडिया खेमे से क्या कुछ खबर आ रही है ये तो आपने हमें अपडेट दे दी है, बैठक चल रही है उसका इंतजार भी करना होगा। लेकिन इस बीच हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, एनडीए ने अपना नेता पीएम को तो चुन लिया है, अंदर क्या बात हुई और अभी फेयरवेल डिनर जो होने वाला है वहां क्या कुछ होगा? और पहले बैठक की बात कर लें तो प्रधानमंत्री के घर पे जो बैठक हुई थी एनडीए नेताओं की, उस बैठक में चाहे नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, सब ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी को नेता चुनने के साथ साथ कि जल्द से जल्द शपथ ग्रहण कर लेना चाहिए और सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द पूरी की जानी चाहिए। अब समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इन एनडीए नेताओं को बुलाया था और उसके बाद जब वो बैठक हुई थी और ये औपचारिक बातचीत हो गई, तो अब इसके बाद जो असली काम होगा, यानी कि सरकार गठन को लेकर जो एक फॉर्मूला तय किया जाना होगा, उम्मीद की जा रही है कि आज रात उसमें विस्तार से बात हो जाएगी कि किस दल के पास कितने मंत्री होने चाहिए, कितने कैबिनेट होने चाहिए, कितने एमओएस होने चाहिए, और उसके लिए जो फॉर्मूला होगा, यानी कि फॉर्मूला आपके पास कितने सांसद हैं, उन सांसदों के आधार पर कैबिनेट या राज्य मंत्री दिया जाएगा। तो आज रात बस इसका इंतज़ार है। 7 तारीख को बैठक होगी, एनडीए के संसदीय दल की बैठक। उस बैठक के अलावा बीजेपी शासित सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं या वहाँ के बड़े नेता हैं, उनको भी दिल्ली बुलाया गया है 7 तारीख को। कुल मिलाकर बीजेपी की कोशिश रहेगी कि एक बड़े आयोजन के तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार जो कि तीसरी बार वो शपथ लेने जा रहे हैं, तो उसको एक बड़े माहौल के तौर पर दिखाया जाए। पीएम ने आज
एनडीए की बैठक में इस बात को कहा भी कि 60 सालों के बाद ये अवसर आया है जब कोई सरकार तीसरी बार शपथ लेने जा रही है। बिल्कुल देवेंद्र, इसके साथ ही ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि इस बीच पीयूष गोयल और नायडू की भी मुलाकात हुई है और कहा जा रहा है कि उस खेमे से कुछ बड़ी डिमांड आ रही है निकलकर। आपके पास क्या खबर? देखो, डिमांड्स को लेकर अटकलबाजी ज़्यादा है। अभी तक बातचीत के टेबल पर जिन नेताओं के बीच बातचीत होने पे ये होना है, वहाँ ये मामला नहीं पहुँचा है और निश्चित तौर पे एक रियलिस्टिक डिमांड एलाइज के द्वारा की जाएगी, ऐसी बीजेपी को उम्मीद है। दूसरा, एलाइज को ये उम्मीद है कि बीजेपी एक रियलिस्टिक सप्लाई करेगी। केंद्र के मंत्री की बात कर लें, चाहे कैबिनेट मंत्री हो या एमओएस हों, तो आज रात उसमें उम्मीद की जा रही है कि आज रात में इस पर विस्तार से बातचीत हो जाएगी और कल तक उस फॉर्मूले को अंतिम रूप देकर उन नामों को आगे किया जाएगा। जो चीज़ें अभी चल रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ अटकलबाजी हैं। ये एकदम कंफर्मेशन के तौर पर हम लोग बता सकते हैं कि नेताओं के बीच बातचीत के स्तर पर वो मामला अभी नहीं आया है। जैसे बहुत सारी चीज़ें टीडीपी ने जो पहले जब वो इंडिया का हिस्सा हुआ करती थी, उस समय जो चीज़ें उसके पास थी, उस समय उसके पास लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी थी, आपको याद होगा कि जीएम बाली होगी, तो उन सारी चीज़ों के आधार पर एक अटकलबाजी की जा रही है। कन्फर्मेशन अभी इस बाबत बिल्कुल भी इस लिहाज से नहीं है क्योंकि बातचीत वो हुई ही नहीं है। आज रात वो बातचीत ज़रूर होगी और उसके बाद कल तक उस फॉर्मूले पे मुहर लगा दिया जाएगा। चलिए, विजयलक्ष्मी भी कह रही हैं कि इंडी गठबंधन जो है वो अटकलों के लिए, स्पेकुलेशन के लिए पूरा स्कोप छोड़ रहा है, ना तो खारिज कर रहा है, अभी इंतजार करना होगा वहां से। लेकिन इस बीच एक स्पेकुलेशन आज हवा में हुई मुलाकात के बारे में भी लगाए जा रहे हैं, जहां तेजस्वी और नीतीश साथ साथ बैठे हुए नजर आए। कुछ बात हुई, कुछ घर वापसी की बातें हुई, क्या खबर है आपके पास देवेंद्र? और नीतीश कुमार, क्योंकि उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि उनको लेकर देश में अब किसी को भी कोई ये भ्रम नहीं है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, और इस बैकग्राउंड, इस राइडर के आधार पर आज जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की एक साथ तस्वीर सामने आई तो समझा जा सकता है कि ऐसे अटकलबाजियों को कितनी हवा मिली होगी। लेकिन जब हमने तहकीकात की तो उसमें ये पता चला है कि 10:45 की वो जो फ्लाइट है वही एक फ़्लाइट है जिसमें बिजनेस क्लास की सीट्स उपलब्ध हैं। हम सभी जानते हैं कि हर एक फ़्लाइट में वो बिजनेस सीट नहीं होते, तो वही एक उस टाइमिंग पे सिर्फ वही एक फ़्लाइट थी जिसमें बिजनेस सीट था, इसलिए दोनों एक साथ मौजूद रहे। अन्यथा अगर अलग अलग फ़्लाइट का ऑप्शन होता तो शायद वो अलग अलग बैठे होते। दूसरी चीज़ कि सामने नीतीश कुमार बैठे, पीछे वाले चेयर पर तेजस्वी यादव बैठे थे, लेकिन बाद में एक तस्वीर आई जिसमें वो साथ में बैठे थे। उसके बारे में हमें ये बताया गया कि तेजस्वी यादव को क्योंकि कमर में थोड़ी तकलीफ रहती है, पाँव में भी थोड़ी समस्या है, तो उन्होंने पीछे वाली सीट को आगे लेके आया था। लेकिन समझा जा सकता है कि इतनी आसान बात नहीं रही होगी। निश्चित तौर पर कम से कम तेजस्वी यादव की तरफ से तो ये कोशिश हुई होगी, कुछ ना कुछ शब्द ऐसे रहे होंगे जो प्रत्यक्ष ना अप्रत्यक्ष तौर पर ही ये इशारा कर रहे हों नीतीश कुमार के लिए। शायद एक जिसे फीलर देना कहते हैं, उस तरह की कोशिश तेजस्वी यादव की तरफ से ज़रूर रही होगी। हालांकि जेडीयू के सोर्सेज उस बात को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं, और कम से कम जो बैठक हुई थी एनडीए की बैठक, उस बैठक में तो नीतीश कुमार ने एकदम से अपना स्टैंड ये दिखाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये मैंडेट है, जेडीयू पूरी तरह से उनके साथ है, और यहाँ तक कि सरकार का शपथ ग्रहण समारोह जल्द हो, नीतीश कुमार ने इस बात को भी कहा है। तो कम से कम फिलहाल वैसे अटकलबाजी के लिए भी कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। लेकिन देवेंद्र, जैसा कि आज आप दोपहर में चर्चा के दौरान कह रहे थे कि नीतीश जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, तो उनके एक्शन और उनके वर्ड्स जो हैं समझना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस बीच देवेंद्र, अटकलें ये भी चल रही हैं कि भाई किसी को गृह मंत्रालय चाहिए, किसी को रक्षा मंत्रालय चाहिए, क्योंकि मोदी और शाह की जोड़ी अब थोड़ी कमजोर हो गई है, सहयोगियों का साथ उनकी मजबूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये कपोल कल्पना वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं, जो कि खासतौर पर सोशल मीडिया में ऐसी चीज़ें बहुत चलती हैं। धरातल पर देखें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस तरह की कोई बातचीत हुई है। दूसरी बात कि क्या ऐसी कोई संभावना हो सकती है, उसका जवाब भी ना है। मैंडेट के हिसाब से देखें तो ये सरकार अगर 150, 60, 70 जैसे नंबर होते तो वो कमज़ोरी वाकई बड़ी होती, ज़्यादा बड़ी कमज़ोरी होती। 240 के आसपास अगर आप हैं तो उस कंडीशन में नहीं आ सकते, खासतौर पर तब जब नेतृत्व नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह जैसे लोगों के हाथ में हो, तो वहां पर इस तरह की बार्गेन की कोई गुंजाइश नहीं, इस तरह की कोई बातचीत अभी हुई भी नहीं है। चलिए, इस बीच जेडीयू के सीनियर लीडर ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लेते हैं, कि सस्पेंस नीतीश की पार्टी को लेकर ही सबसे ज्यादा है। लाल हसीन सपना भी देखते थे, और हम लोग के यहाँ बिहार में एक कहावत है कि बिल्ली जो है दही के सिक्का के नीचे बैठी रहती है, इस इंतजार में कि सिक्का गिरे और उसका छाली वो खाए, तो वो इसी इंतजार में रहे, बिल्ली की तरह नीचे बैठे रहे, कुछ नहीं मिलने वाला है। हम लोग मजबूती के साथ एनडीए के साथ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। इधर से उधर नहीं होगा सर? अरे बता
चलिए, तो यहां पर देखिए कि किस तरह से साफ साफ ये कहा जा रहा है, दर्शाने की कोशिश है कि हम सब एनडीए के साथ हैं, ऑल इज वेल, सब इंटैक्ट हैं। और अगर इंडिया गठबंधन इंतजार कर रहा है कि दोनों में से कोई छिटक कर आ जाएगा, तो वो बिल्ली के भाग में छीका फूटने की कहावत का जिक्र कर रहे हैं ललन सिंह कि कुछ भी नहीं होने वाला है, वो इंतजार करते रह जाएंगे और यहां हम सरकार बना लेंगे। और जिस तरह से देवेंद्र अपडेट दे रहे थे कि जल्द से जल्द जो है वो सरकार बनाई जाए, इसके पक्ष में खुद नीतीश भी हैं, तो जल्द ही हो सकता है मोदी का शपथ ग्रहण 3.0 के लिए। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं संजय झा। एनडीए की बैठक प्रधानमंत्री जी के आवास पर हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें गए थे और हम लोग भी थे उस मीटिंग में। और उस बैठक में जो अगला जो थर्ड टर्म देश की जनता ने दिया है एनडीए को, उसके लिए उनको धन्यवाद दिया गया। उनका जो एफर्ट रहा, उनके लीडरशिप में ये पूरा चुनाव लड़ा गया और जल्दी ही बैठक होगी जो हमारे जितने सांसद चुन के आए हैं, और उसके बाद हम लोग स्टेट क्लेम करेंगे और सरकार का फॉर्मेशन। आज आगे का क्या कार्यक्रम है? कहा जा रहा था कि आज ही शायद राष्ट्रपति। नहीं, आज राष्ट्रपति नहीं है, परसों मीटिंग है। हाँ, उसके बाद जो भी है तय होगा। जो भी हमारे सांसद नए चुन के आए सब तो कल सर्टिफिकेट मिला है। पहले तो जो सांसदों का मीटिंग है वो होगा और उसके बाद वहाँ जो भी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो किया जाएगा। तो सारे एनडीए के लीडर थे उस मीटिंग में और सब ने एक स्वर से जो तीसरा टर्म मिला है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उनके नेतृत्व में सरकार फॉर्मेशन आगे 5 साल काम करने का। कोई 1-to-1 बातचीत भी हुई है नीतीश जी और प्रधानमंत्री? नहीं, वो कोई 1-to-1 बातचीत नहीं थे। सारे जो एनडीए के लीडर थे, सारे लीडर थे और सब लोगों ने अपनी बात रखी, उसमें जो अनुभव था उसको लेकर के, और फिर इसका जो भी टाइम है, प्रोसेस है, वो सारा किया जा रहा है। जदयू को अच्छी भागीदारी मिलने जा रही है। देखिए, ऐसा है कि बिहार में इस एक बड़ा मैंडेट हम लोगों को मिला है। 3/4 बहुमत हम लोगों को मिला है। 40 में 30 सीट मिला है हम लोगों को, और ये इंडोर्स भी करता है हमारे अलायंस को, जो 95 से ये अलायंस है जी। आज वहां पर किसी ने कहा भी कि वाजपेयी जी की तरह लग रहा है, जो पुराने सारे साथी वहां पर थे, जो पुराने वाजपेयी जी के टाइम के जो चाहे वो। चलिए विजयलक्ष्मी, यहां पर एनडीए अपनी सरकार बना ले जाएगा और इंडिया गठबंधन इंतजार करता रह जाएगा कि कब किस्मत में छीका फूटे, ये कह रहे हैं जेडीयू के नेता। तो अंदर से क्या खबर आ रही है कि विपक्ष में ही बैठने का फैसला करेंगे या कोई कोशिश होगी या इंतजार करेंगे कोई खुद से ही चलकर आ जाए? देखिए पिनाज, अब से चंद मिनटों में यहाँ पर पूरी तैयारी जो है हो गई है और अब से चंद मिनटों में हमें बताया जा रहा है कि अंदर से इंडिया अलायंस के तमाम नेता आएंगे और यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें तमाम सवालों के प्रेस के जवाब दिए जाएंगे। तो थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा कि हम सुन पाएं कि इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं ने क्या इस बैठक में तय किया, क्योंकि अर्थमेटिक जो है 32 का आंकड़ा महज भारतीय जनता पार्टी को चाहिए अगर उसको सरकार बनाने के लिए अलायंस का। लेकिन अगर वही बात की जाए इधर इंडिया अलायंस की, तो एक बड़ा आंकड़ा चाहिए और ऑलरेडी इंडिया अलायंस में 29 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अभी देखिए मेरे कैमरा पर्सन मुकेश सिन्हा आपको दिखा रहे हैं, देखिए दरवाजा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के घर का जो दरवाजा है, मेन डोर, जहां से तमाम नेता अंदर जाते हैं, अभी पूरी सिक्योरिटी बाहर आ गई है। और देखिए ये तमाम लोग हैं, राहुल गांधी की टीम के कुछ लोग जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं, वहां पर खड़े हैं। इसका मतलब मीटिंग खत्म हो गई है और अब कुछ ही देर में तमाम जो नेता है इंडिया अलायंस के वो बाहर आएंगे। तैयारी उसकी पूरी कर ली गई है और काफी संख्या में मीडिया कर्मियों का यहाँ पर जमावड़ा है। इतना तो शायद कभी हमने नहीं देखा होगा कि किसी इवेंट में कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस के इतना जमावड़ा मीडिया का देखा जाए। लेकिन आज बहुत ज्यादा मीडिया कर्मी यहाँ पर पहुंचे हैं और अब थोड़ी देर में हमें बताया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। क्योंकि 2 धड़े हैं, जैसे कांग्रेस के कुछ नेताओं से हमारी बात हुई तो एक धड़ा मानता है कि कांग्रेस को इन 5 सालों में बहुत मेहनत करनी चाहिए और फिर और सशक्त तौर पर जो है अगले 5 साल के बाद मैंडेट के लिए जनता के दरबार जाना चाहिए और मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए। क्योंकि ऐसी खिचड़ी सरकार जिसमें 29 पार्टीज और हैं, अगर आप मान लीजिए जोड़ तोड़ की कोई कोशिश भी करते हैं तो फिर उसके बाद में कैसे वो चलेगी, क्या होगा। तो एक धड़ा है, उसको लगता है कि विपक्ष में बैठा जाए और आगे मजबूती से काम किया जाए, सरकार को पार्लियामेंट के भीतर और बाहर दोनों ही तरफ पे से घेरा जाए। इंडिया अलायंस के पार्टनर स्टेट्स में सरकार को घेरें, वहां पर जो भी राज्य में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और एक मजबूत स्ट्रैटेजी बनाई जाए पार्लियामेंट के भीतर और बाहर, ताकि सरकार
सरकार को 5 साल तक पूरे सशक्त तरीके से विपक्ष जो है वो घेर सके। बहरहाल क्या फिर भी कोई स्पेकुलेशन बचती है या क्या अभी भी इसके बाद आकर के इंडिया अलायंस के नेता कहते हैं? बिल्कुल विजयलक्ष्मी, एक चुनौती ये भी होगी कि अगर विपक्ष में बैठते हैं तो ये तमाम पार्टियों के गठबंधन के तमाम सहयोगियों को साथ रखना, क्योंकि एका तो इंडिया गठबंधन में जब ये गठबंधन बना तब से एक तौर पे यूनिट के तौर पर कम ही नजर आए हैं। अगर बहुत अच्छे से एक साथ रह पाएं तो ये भी अपने आप में सबको साथ लेके चलना चुनौती होगी।